अब आपको बता देती हूँ, ये बहुत ही घिनौनी वारदात है। एक 35 साल का क्रिश्चियन लड़का, इनकी माँ के मुताबिक ये घटना मैं बता रही हूँ जो इन्होंने दर्ज कराया है केस, उसको ले गए वहाँ हॉस्पिटल में, लेकिन डॉक्टर ने कहा जो भी हुआ है इसकी हालत ऐसी नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। ये घटना है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में फैजलाबाद है, वहां पर ये पीएस में ये रिपोर्ट दर्ज हुई है। अब आपको बता देती हूँ, ये बहुत ही घिनौनी वारदात है। इस तरह की घटना आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक 35 साल का क्रिश्चियन लड़का जो बहुत आदर अस्सलाम और ईसा मसीह को अपना वन ऑफ द मैसेंजर बताने का दावा करते हैं और ईसाइयों को अपनी ओर आकर्षित उसी झूठ से करते हैं, उसके बाद उनकी चीजों पे साइलेंटली कब्जा करते हैं, उनके चर्चों पे। आज इनकी हकीकत मैं बता देती हूँ। अब ये जो लड़का है, शहजाद मसीह नाम है इसका, ये बहुत दिनों से काम की तलाश कर रहा था। इसकी माँ शरीफा बीवी 62 ईयर्स की हैं। इनकी माँ के मुताबिक ये घटना मैं बता रही हूँ जो इन्होंने दर्ज कराया है केस। इनका बेटा जो था बहुत अरसे से एक अच्छी नौकरी तलाश करने की चाह रख रहा था, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और वो अपनी जिम्मेदारी घर की लेना चाहता था। उसके ऊपर काफी जिम्मेदारियां भी थी, माँ बाप की और घर वालों की काफी जिम्मेदारियां थी। उस लड़के को बगल में ही रहने वाले पड़ोस के जो 3-4 आदमी थे, जिनका नाम फैसल, फैजान और मोहम्मद अब्दुल्ला, इन लोगों ने इसकी नौकरी के लिए बात करी। एक बोरा बनाने वाली, जूट की, जैसे जूट के बोरे बनते हैं ना, भूरे रंग के बोरे होते हैं जिसमें धान वान कट्टे वट्टे बहुत सारी चीजें होती हैं। अब प्लास्टिक में भी आती हैं, बट वो पहले वही आया करती थी। हम छोटे थे, हम ज्यादातर वही देखते थे। वो बनाने की फैक्ट्री में इसको उन्होंने सिफारिश करके काम पे लगवाने की बात करी, पर इसने कहा ये तो मेरे घर से 70 किलोमीटर दूर है, मैं काम कैसे करूंगा। तो इन्होंने कहा ऐसा है, हम जो मोहम्मद असद फैक्ट्री का जो मैनेजर है उससे बात करते हैं। अब इन्होंने गेम कैसे तैयार करा, फैक्ट्री का जो मैनेजर था मोहम्मद असद, उससे बात करने का जो भी इन्होंने ड्रामा करा वो तैयार हो गया और इसको वहीं रख लिया गया। अब 15 दिन जब इसको काम करते हुए हो गए तो 19 जून को, यानी कि 15 दिन बोले तो 2-3 जून को इसने ज्वाइन करा होगा। 15 दिन इसको काम करते हुए हो गए तो उसके जो साथी थे मोहम्मद फैजल, मोहम्मद अब्दुल्ला, इन्होंने उसको छूने की गंदी तरह से कोशिश करी, लेकिन जब उन्हें पता चल गया कि ये नहीं मानेगा और ये तो नॉर्मल आदमी होने की एक्टिंग कर रहा है, ये हमको कुछ करने नहीं दे रहा है, तो उन्होंने क्या करा कि इसको उठा के ज़बरदस्ती पीछे ले गए और वहाँ इसके साथ उन्होंने, और उसके बाद सबूत मिटाने के लिए उसके मल द्वार पे हैवी एयर प्रेशर पाइप डाल दिया और उससे उसके अंतड़ियों को वैक्यूम कर दिया। यानी कि वैक्यूम मतलब हवा भर दी, जो पंप से, जो इलेक्ट्रॉनिक पंप होते हैं ना, ऐसा वाला पंप नहीं, हाथ वाला कि आप साइकिल का पंप लेके चले, कि साइकिल के जैसा पंप हो। इन्होंने जो वैक्यूम होता है, जैसे सफाई का वैक्यूम होता है, उस जैसा पाइप लेके उसके अंदर भर दिया। अब जब उसकी तबीयत बिल्कुल खराब हो गई, खराब क्या, मरना तो था ही उसको, वो अधमरी हालत थी उसकी, उसके बाद ये उसको वहां ले गए। कहाँ? इन्होंने बिल्कुल गंदी तरह से उसके साथ, जो इतना भी जैसे लड़कियों से भी गंदा उसके साथ कर रखा था। लड़की थी निर्भया और ये जो है आदमी है, बस इतना फर्क है। उसके बाद इसको वहाँ ले गए और ले जाते वक्त भी यही उसके साथ किसिंग विसिंग चल रहा था। उसको ले गए वहाँ हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में ले जाके जब ले गए तो जो नर्स थी, स्टाफ था, उन्होंने कह दिया कि भैया ऐसा है, इसका ऑपरेशन तुरंत करना पड़ेगा। और तब ये कह रहे थे कि उसने जो है कुछ ऐसी चीज़ खा ली, ये बिल्कुल खाने में जंगली है, ऐसी चीज़ खा ली जिससे इसको इन्फेक्शन हो गया, इसको फूड पॉइजनिंग हो गई है। लेकिन डॉक्टर ने कहा जो भी हुआ है इसकी हालत ऐसी नहीं है कि आप इतना बातें करें, इसका तुरंत अस्पताल में ऑपरेशन करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। इसके माँ बाप को या इसके घर वालों को इत्तला दे दीजिए जो भी है। तो पहले तो ये आनाकानी कर रहे थे, उसके बाद ये उसमें से मोहम्मद फैजल जो है वो गया वहाँ पर। तब इसके साथ हॉस्पिटल में जो है मोहम्मद असद भी आया था, जो मैनेजर था। अब ये जब फैजल उसके वहाँ गया तो उसकी माँ को बड़े प्यार से बता रहा है, उसने कुछ गलत चीज़ खा ली, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, आप आओ, उसको देखो, ये है वो है। तो बड़ा उनको हेल्पफुल साउंड हुआ ये। और ये तीनों के तीनों, ये चारों के चारों इतना बिल्कुल मददगार, जैसे आपको याद है ना ट्विंकल के टाइम पे कि ट्विंकल की माँ के साथ वो आदमी जो था जिसने उन्हीं के साथ, पुलिस के साथ, उनके साथ मिलके उसको ढूंढने का नाटक कर रहा था, और उसकी पत्नी जिसके दुपट्टे से उसने लपेटा था वो भी यही नाटक कर रही थी। ऐसे ही इन्होंने नाटक करा, तकिया तो खेलते ही हैं, तो नाटक करा, पूरा उसका सहयोग करने का नाटक करा कि भाई हम देंगे पैसे, ऐसा नहीं है, हमारा भाई था, ये था वो था। उसके बाद पान मसीह को और उसकी माँ को वो हॉस्पिटल वाले बताते हैं कि आपका बेटा शायद ही बचे, क्योंकि इसकी आंतें फट चुकी हैं। पेट जो है, पेट कोई ऐसा नहीं होता जो बाहर से देखते हैं, पेट छोटा सा होता है अंदर, ये पेट चुका है, यानी कि पेट की जो थैली वैली थी जो होती है
कट चुकी है, उनको साफ साफ बता दिया गया इसका ऑपरेशन तो हम एक लास्ट प्रयास के रूप में कर रहे हैं, लेकिन बचना नामुमकिन है, आप कितना भी बड़ा इलाज करा लीजिए। तो ये शर्मनाक घटना है। फिर पुलिस के सामने भी इन्होंने जब फैजलाबाद में ये जो है दर्ज हुआ है केस धारा के अंतर्गत, तो वहाँ पर भी इनका नाटक बा दस्तूर जारी था। फिर अब जो हॉस्पिटल है उसने रिपोर्ट दे दी है, अब ये क्या कहते हैं क्या नहीं करते हैं ये आप सोचिए। यहाँ से लेके कहीं किसी दुनिया के कोने पे हो, जहालत बराबर है। तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी आप इस घटना के बारे में अपनी राय देना चाहते हैं नीचे लिखें कमेंट बॉक्स पे, मुझे अच्छा लगता है, मेरा मनोबल बढ़ता है। जो फैज़ल है उसकी 3 शादियाँ ऑलरेडी हैं और फैज़ान जो है वो 2 शादियाँ करके तलाक ले चुका है और उसके 12 बच्चे हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला जो है उसके 23 बच्चे हैं और असद जो है उसके 12 बच्चे हैं अलग अलग बीवियों से। अब ये सब जितने लोग हैं सब शादीशुदा हैं, एक से नहीं कईयों से, उसके बाद भी इनका जी नहीं भरता। लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स पर, मैं इंतज़ार करूँगी और आपके सुझाव पढ़ के उसका रिप्लाई करूँगी। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए ताकि लड़कियों को, लोगों को, लड़कों को भी ये पता चले कि किस प्रकार की घटना को किस जगह किस तरह से अंजाम दे रहे हैं, ताकि जब भारत में होती है तो उनको कुछ नया ना लगे और उनको पहले से अलर्ट रहें सबके साथ। इसी संदेश के साथ जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।